तो आज हम लोग बात करेंगे इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में, जो कि इंडिया के कई स्टेट्स के बीच में चल रहा है। तो रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया और उनके द्वारा बताया गया कि इंडिया में 11 स्टेट्स और एक यूटी ऐसी है जिसके बीच में जो है बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच में है, और उसी तरह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है। आसाम के साथ जो है कई डिस्प्यूट्स हैं, जैसे मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का जो है वो आसाम के साथ हमें डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। और कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में भी है। ठीक है। तो देखिए, ये जो डिस्प्यूट्स जो भी हैं ये इसलिए हैं क्योंकि एक जो स्टेट है वो अदर स्टेट्स की बाउंड्रीज़ पे जो है वो क्लेम करता है। ठीक है। तो इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, या इसको लेकर के कई वायलेंस के सब जो ऐसे इंसिडेंट्स जो वायलेंस से रिलेटेड हैं तो वो भी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो डिस्प्यूट है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट को में जो है वो 6 स्थानों को लेकर के है। उसी तरह बिहार और यूपी में हमें देखने को मिला है कि बिहार और यूपी में जो है नदियाँ जो हैं वो बॉर्डर बनाती हैं। तो वो नदियाँ जब अपना जो रूट है वो चेंज करती हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भी डिस्प्यूट है कि अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है ये आसाम की टेरिटरी पे कुछ एरियाज़ को। उसी तरह यहाँ पे नागालैंड करीब करीब 5000 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है वो आसाम पे क्लेम करता है। उसी तरह उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बीच में है 5 विलेजेस को लेकर के, जो कि बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ठीक है, बालासोर में है। और उसी तरह उड़ीसा और झारखंड के बीच में है 7 विलेजेस को लेकर के, जो कि मयूरबांग, जो कि क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसी तरह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है 3 विलेज को लेकर के, जो कि नौपाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 63 विलेजेस को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं। कर्नाटका और केरला में जो है वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी न्यूज़ में चल रहा था, उसी ये भी डिस्प्यूट देखने को मिला हमें। उसके अलावा कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो है डिस्प्यूट, जो वहाँ का जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, उसके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है हमको। और उसी तरह गुजरात और राजस्थान के बीच में गुजरात क्लेम करता है कि हाफ मंगत हिल्स करेंटली इन राजस्थान। ठीक है। तो जो मंगत हिल्स के जो एरियाज़ हैं उस पर राजस्थान क्लेम करता है कि ये हमारे स्टेट के अंडर में आता है। तो पहले हम बात करेंगे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बारे में। तो देखिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो ये अभी तक का जो है ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट का जो एरिया है, मतलब सबसे ज़्यादा जो ये बेलगाम है ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट का एरिया ये अभी तक का है। ठीक है। और इस डिस्ट्रिक्ट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है मराठी और कन्नड़ दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या जो है लगभग लगभग ज़्यादा है। ठीक है। दोनों लोग मीन्स वहाँ के लोग मराठी बोलते हैं और कन्नड़ी बोलते हैं कुछ लोग, तो संख्या लगभग दोनों की जो है ज़्यादा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है तो बेलगाम पे जो दोनों जो हैं वो इसको लेकर के इन दोनों के बीच में हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बात किया जाए, देखिए अभी फ़िलहाल में ये जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है अभी ये कर्नाटका में आता है। ठीक है। तो ये कर्नाटका में 1956 में आया, जब स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जब वो पास किया गया तो उस समय आया। उसके पहले जो है ये जो बेलगाम का एरिया है वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता था। उसके बाद है आसाम और मिज़ोरम के बीच का डिस्प्यूट है। तो देखिए, आसाम and Mizoram is a legacy of two British era notification of 1875 and 1933 when Mizoram was called Lushai Hills, a district in Assam। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब मिज़ोरम जो था वो आसाम के का ही एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था जिसको हम लुसाई हिल्स के नाम से जानते थे। ठीक है। तो 1857 के नोटिफिकेशन में क्या हुआ कि 1857 नोटिफिकेशन डिफ्रेंशिएटेड लुसाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ चाचर एंड अदर डिमार्केटेड बाउंड्रीज बिटवीन लुसाई हिल्स एंड मणिपुर। तो 1875 की नोटिफिकेशन से जो है इसको अलग कर दिया जाता है। वाइल मिज़ोरम बिकेम ए स्टेट इन 1987, मिज़ोरम जो है वो 1987 में जो है वो एक स्टेट बन जाता है। इट स्टिल इंसिस्ट ऑन द बाउंड्री डिसाइडेड इन 1875। ठीक है। तो जो 1875 के आधार पर जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी तो मिज़ोरम उस चीज़ को लेकर के अड़ा हुआ है कि 1875 में जिस तरह से बाउंड्री डिसाइड हुई थी तो हम उसको मानते हैं। और आसाम वहीं जो है वो 1986 के बाउंड्री को मानता है कि जो 1986 में जो है डिसाइड हुआ था, जो कि 1933 की नोटिफिकेशन के द्वारा जो है तय किया गया था बाउंड्री। तो आसाम उस पर उसको उस हिसाब से जो है क्लेम करता है एरिया। इन दैट केस जो आसाम का चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो जो पूरा का पूरा जो मिज़ोरम है वो तो आसाम में ही चला जाएगा। ठीक है। मिज़ोरम से 1996 एग्रीमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और वहीं पे मिज़ोरम का ये कहना है कि
1986 का जो एग्रीमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मीन्स हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये 1986 वाला जब एग्रीमेंट लाया गया था तो जो मिज़ो की सिविल सोसाइटी है तो उनसे कंसल्ट किए बिना ही, उनसे राय मशवरा लिए बिना ही ये एग्रीमेंट ले आया गया था। उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जो परवाणु रीजन का इलाका है वो उसके बीच में डिस्प्यूट है। इट इज़ नेक्स्ट टू द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पास है, ठीक है, जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा का पार्ट है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। एंड द स्टेट हैज़ क्लेम पार्ट ऑफ द लैंड इन हिमाचल प्रदेश एज इट्स ओन। तो उसी तरह जो है ये हरियाणा क्लेम करता है हिमाचल प्रदेश में कुछ एरिया को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में है, तो ये जो सरचू एरिया का इलाका है, यहाँ देख सकते हैं मैप में आप, जो सरचू एरिया है ये लेह से मनाली के जाते टाइम जो है लेह और मनाली के बीच में सरचू पड़ता है, जहाँ पे जो मेजर जो ज़्यादातर ट्रैवल करने वाले लोग हैं तो वो सरचू में ही रुकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिटीज़ के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो सरचू इज़ बिटवीन हिमाचल, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो देखिए लाहौल और स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लद्दाख में ले डिस्ट्रिक्ट, तो ले के बीच में और इसके बीच में जो मनाली के एक तरह से बोल सकते हैं लेह और मनाली के बीच में जो है सरचू पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में इस एरिया को लेकर के डिस्प्यूट है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश और आसाम में देखें तो अरुणाचल ग्रीवेंस इज दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यूनिलेटरली ट्रांसफर्ड सेवरल फॉरेस्ट tracts in the plains of that had traditionally belonged to the hills tribal chiefs and communities to the Assam। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये कहना है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, तो उस टाइम जो कुछ एरिया जो है वो जो फॉरेस्टेड एरियाज थे तो वो आसाम को दे दिए गए थे, तो उस एरिया पे जो अरुणाचल प्रदेश है वो क्लेम करता है। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश अचीव्ड स्टेटहुड इन 1987, जब अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जब एक राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसके बाद एक ट्राइपेट्रेट कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है, जो कि रिकमेंड करती है कि जो टेरिटरीज़ हैं वो आसाम के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को कुछ टेरिटरीज जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए, ये ट्राइपेट कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। आसाम कंटेस्टेड दिस एंड मैटर इज़ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी ये जो मैटर है वो अभी फ़िलहाल में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है मेघालय और आसाम का डिस्प्यूट। देखिए द प्रॉब्लम बिटवीन आसाम एंड मेघालय स्टार्टेड व्हेन द लेटर चेंज द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। तो जब आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1971 का तो इसकी वजह से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो मिखिर पहाड़ी के जो इलाके हैं जिसको हम अभी प्रेजेंट टाइम में करबी अलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो कि आसाम में पड़ता है, तो उसी एरिया को लेकर के जो डिस्प्यूट है, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो है ये एरिया जो है आसाम को मिल गया, अब इस पर जो है मेघालय क्लेम कर रहा है। तो मेघालय का कहना यह है कि बोथ दिस ब्लॉक्स फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्शवाइल यूनाइटेड खासी एंड जयंतिया हिल्स व्हेन इट वाज नोटिफाइड इन 1835। तो मेघालय का कहना यह है कि ये जो खासी और जयंतिया हिल्स के इलाके हैं, जो ये खासी और जयंतिया हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है तो ये 1835 में जो है ये हमारे अंडर में आता था, तो ये हमें मिलना चाहिए। मेघालय बेसिस केस ऑन सर्वे मैप ऑफ 1872। वही मेघालय जो क्लेम कर रहा है वो 1872 और 1929 के का जो मैप था उसके हिसाब से वो क्लेम करता है। और कुछ नोटिफिकेशन जो है 1878 1951 में जारी की गई थी उसके बेसिस पे भी जो है वो क्लेम करता है। वहीं पे आसाम जो है वो जो चूड़ाचंद कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, तो चूड़ाचंद कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये कहता है कि जो चूड़ाचंद कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था हम उसको मानते हैं, लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि आसाम ने तो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन मेघालय ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसी तरह आसाम और नागालैंड के बीच में भी डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट रनिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है वो आसाम और नागालैंड के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब 1963 में जब नागालैंड को एक राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसी समय से ये डिस्प्यूट जो है हमें देखने को मिलता है। द नागालैंड स्टेट एक्ट ऑफ 1962 हैड डिफाइंड द स्टेट्स बॉर्डर अकॉर्डिंग टू ए 1925 नोटिफिकेशन। तो देखिए जब ये एक्ट आया था तो ये 1925 के एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ के बॉर्डर वगैरह डिसाइड किए गए थे, जब नागा हिल्स एंड त्वेशांग्स एरिया वर इंटीग्रेटेड इनटू ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो उस समय जो नागा हिल है और जो त्वेशांग का एरिया है उसको एक तरह से एक साथ मिलाकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कंबाइन कर दिया गया था। नागालैंड however does not accept the boundary
डिलिनेशन, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है नागालैंड इस चीज़ को, एंड हैज़ डिमांडेड द न्यू स्टेट शुड ऑल्सो हैव ऑल नागा डोमिनेटेड एरियाज, और जो नया स्टेट होगा उसमें सभी जो है नागा डोमिनेटेड एरियाज होने चाहिए, जो नॉर्थ चचार और नागाउन डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं उसमें। ये नागालैंड की डिमांड है। सिंस नागालैंड डिड नॉट एक्सेप्ट इट नोटिफाइड बॉर्डर्स, टेंशन बिटवीन आसाम एंड नागालैंड फ्लेड अप सून आफ्टर। तो नागालैंड ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तो 1965 में इसको लेकर के जो क्लैशेस देखने को मिले, उसके बाद ये क्लैशेस जो है लंबे समय तक चलते रहे। 1968 में भी क्लैश हुआ, 1975 में भी हुआ, 85 में भी, 2007 में भी हुआ, फिर 2014 और अब 2021 में भी हमें आसाम और नागालैंड के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।